सनातन धर्म में देवी उपासना की क्या जगह है? तो सनातन धर्म में शिव संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय से भी ऊपर है माँ देवी का संप्रदाय। 51 शक्ति पीठों की बात करते हैं, 10 महा रूपों की बात करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि वहीं से तो सब चीजें आ रही हैं। शिव भी शव समान है शक्ति के बिना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 9 स्वरूप है देवी के, क्या ये कहीं न कहीं 9 ग्रह से भी कनेक्टेड है? देखिए, हर माँ का रूप, चाहे हम विष्णु जी के दशावतार की बात करें, चाहे हम शिव जी के अवतारों की बात करें या माँ के रूपों की, बिल्कुल हर ग्रह से कनेक्टेड है। जैसे महाकाल शिव कहा जाता है आदि से लेकर अंत तक, वो शिव भी इन 10 महाशक्तियों में से किन्हीं से तो डरते हैं। काली जी ने जब रक्त बीज का संहार किया, तो रक्त बीज को जब भी वो खड़क से उनका सिर हटाती थी, तो एक एक बूंद से और रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। तो वो संहार करती ही जा रही थी, और वो संहार करते करते भूल गई कि अब उनको रुकना भी है। अब वो राक्षस मर चुका है, और वहां पे शिव शव के समान वहां पे आके मिले, और जैसे ही शक्ति ने उनके ऊपर पैर रखा, तो वहां पे शिव और शक्ति का मिलन है। तो वो शक्ति कितनी ऊर्जात्मक होगी, जहाँ पे माँ की जीभ बाहर आ गई। तो शिव जी भी उस रौद्र रूप से बहुत डर गए थे कि ये हो क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। नवरात्रि का समय देवी उपासना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी के 9 रूपों के साथ जुड़ा है 10 महाशक्तियाँ? आखिर ये महाशक्तियाँ क्या हैं? इस दौरान आप कैसे अपनी लाइफ में तब्दीली ला सकते हैं? नवरात्रि का कैसे आप भरपूर कहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका पूरा आत्मिक, आध्यात्मिक सब कुछ बदल जाए और ज़िंदगी एक सुखद रास्ते पर चल पड़े? क्या ये सब हासिल किया जा सकता है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिष मार्तंड और वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट नितिशा मल्होत्रा जी। आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे। राधे राधे। सनातन धर्म में हम देखें तो देवी उपासना की क्या जगह है? देखिए, सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 समुदाय हैं जो शिव, विष्णु और देवी को मानते हैं। लेकिन अगर हम शंकराचार्य जी की बात करते हैं, जिन्होंने तंत्र, जो साधु हैं, जो तांत्रिक हैं, जो अघोरी हैं, उनकी नींव रखी थी। एक ऐसी नींव रखी जो आगे धर्म को अपने पुराणों से, ग्रंथों से भी बचा पाए और शस्त्रों का भी उपयोग कर पाए। तो शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि मैं खुद शिव का उपासक हूँ, मैं शिव को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानता था। लेकिन उनकी लाइफ में क्या हुआ कि उनको कश्मीर जाना था देवी की परंपरा को कमजोर दिखाने के लिए और शिव की परंपरा को ऊपर उठाने के लिए। वहां गए और उन्होंने अपना एक भाषण दिया शिव जी के ऊपर, जो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद कुछ दिन वो बीमार पड़ गए। अच्छा। और इतने बीमार कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं सकते थे। तब उनके एक जो कुटिया थी उनके, वहाँ पे एक गरीब सी महिला आई और उन्होंने बोला कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो उनके जो शिष्य थे वो गए और उन्होंने बोला कि भिक्षा तो हम दे देते हैं आपको, आप ले लीजिए। तो वो बोले कि नहीं, आपके गुरु से चाहिए, शंकराचार्य से चाहिए। तो वो बोले कि वो तो नहीं उठ के आ सकते, वो तो बहुत बीमार है। तो कहते हैं कि अगर वो इतनी दूर से, साउथ इंडिया से कश्मीर आ सकते हैं देवी को छोटा दिखाने के लिए, तो वो यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकते। एक ही तो कुटिया है, एक ही कमरे की। तो जब वो शिष्य ने जाके गुरु को ये बात बोली, तो गुरु बड़ा वो हुआ कि ये कैसी बात है, इनको कैसे पता कि मैं वहां से आया और इसलिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं उनको वो देता हूँ। उन्होंने जैसे भी हिम्मत करी और उठ के वो बाहर आए, तो एक देवी खड़ी है जो तेजोमयी है चेहरे से, लेकिन उनकी जो दरिद्रता है उनको दिखाया गया है। तो उन्होंने उनसे बोला कि ये आप मुझसे वो लीजिए, लेकिन आपको कैसे बताइए। तो उन देवी ने उनके सिर पे हाथ रखा और वो कहते हैं ना, कुंडली जागृत हो जाना। और कुंडलिनी क्या है? देवी शक्ति है, जो शिव शक्ति तक यहाँ पर आके मिल जाती है। मूलाधार से शुरू होकर के आपके क्राउन एरिया में जाके शिव को मिलती है, तभी वो दोनों शक्तियां जागृत हो जाती है। तो सनातन धर्म में शिव संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय से भी ऊपर है माँ देवी का संप्रदाय। क्योंकि अगर हम उनकी उत्पत्ति को देखते हैं, उनके 9 रूपों को देखते हैं, 51 शक्ति पीठों की बात करते हैं, 10 महा रूपों की बात करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि वहीं से तो सब चीजें आ रही हैं। शिव भी शव समान है शक्ति के बिना।
वैसे शिव और शक्ति साथ ही जोड़ के देखा जाता है। हाँ जी, तो शिव भी शव समान है शक्ति के बिना, तो शक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसका एक और एग्जाम्पल दूंगी। विष्णु जी के हाथ में चक्र है, शंख है और गदा है, और वहीं शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, और माँ के हाथ में आप वो सारे वेपन्स देखते हो जो ब्रह्मा जी के हाथ में, या ब्रह्मा जी के हाथ में जो कलश है, जो विष्णु के जी के हाथ में जो गदा है, जो सुदर्शन चक्र है, और शिव जी के हाथ में जो त्रिशूल है। ये तो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो माँ के हाथ में वो सारे वेपन्स हैं, या वो सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, जैसे ब्रह्मा जी का कलश है। तो वो सभी चीजें देवी के हाथ में है। लेकिन आप विष्णु जी के हाथ में कभी त्रिशूल नहीं देखते हो, शिव जी के हाथ में कभी सुदर्शन चक्र नहीं देखते हो। तो माँ उन सभी शक्तियों को वो कर पा रही हैं, हैंडल कर पा रही है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। तो मैं माँ को सर्वशक्तिमान मानती हूँ, क्योंकि एक शिशु को भी अगर जन्म लेना है, भ्रूण को भी जन्म लेना है, तो वो माँ के बिना नहीं हो सकता पॉसिबल। तो मैं ये मानती हूँ कि शिव और विष्णु ने भी आने से पहले शायद किसी माँ की तरफ से ही आए होंगे। तो हम माँ को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे पहले शक्ति को ऊपर। ये जो माता के 9 रूप हैं, तो क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक हैं या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक, आध्यात्मिक कोई शक्ति है? 9 रूपों की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति भी है, और ये आपके जन्म की, आपके मृत्यु तक की आपकी पूरी ऊर्जाओं को दिखाता है। जैसे कि सबसे पहला जो रूप है उनका शैलपुत्री माता का है। अगर हम शैलपुत्री को ध्यान से देखते हैं, उनके 2 हाथ हैं, जबकि हम उनको 18 हाथों में देख रहे हैं, 10 हाथों में देख रहे हैं। यहाँ पे उनके 2 हाथ हैं, एक में त्रिशूल है और एक में एक कलश है। अब आप एक बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नाम नहीं होता, उसके पिता के नाम से उसको बोला जाता है कि ये इसकी संतान है, माता का नाम यूज किया जाता है। तो उनका नाम देखिए शैलपुत्री, हाँ, हिमालय पुत्री या पर्वत पुत्री। तो उनका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, वहां पे उनके माता पिता से उनको संबोधित किया जा रहा है। और अगर हम उनके रूप को देखते हैं तो बहुत सौम्य रूप है, लेकिन एक हाथ में त्रिशूल भी है। जैसे बच्चा कभी कभी झगड़ालू भी हो जाता है, कभी कभी गुस्सा भी करता है, और कभी कभी वो चीजों को समझता भी है, ग्रहण भी करता है। तो कलश भी है, वो ग्रहण भी कर रही है। तो ये उनका बाल रूप है। जब वो बहुत छोटी है, और वो ये उनका बालक रूप है, और इतना सौम्य है जहाँ पे गुस्सा भी है, प्यार भी है, जिद भी है। तो अगर मैं प्रतीकात्मक की बात करूं, तो जो हमारा जन्म हुआ, हम लोग गुस्से वाले भी हैं, कभी एग्रेसिव भी होते हैं, कभी माँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये हमारा बाल रूप हो गया जब हमारा नामकरण नहीं किया गया। हमारे सिर्फ 2 हाथ है, ना हमारा कोई तीसरा नेत्र है, ना कुछ है। दूसरे अगर हम रूप पे आते हैं, जो ब्रह्मचारिणी रूप है, अगर हम उस रूप को देखिए, ब्रह्मचारिणी यानी तप, साधना, ब्रह्मचर्य, चरण करने वाला। हाँ जी, चरण करने वाला। तो दूसरा जो रूप है हमारा, जो 12-13 साल जब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, अच्छा, हाँ, एजुकेशन को ग्रहण करते हैं, तो तप में है, साधना में है, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे 2 हाथ हैं, एक में माला है और एक में कलश है। कलश ग्रहण करना और माला हमारी साधना को, हमारी तपस्या को, हमारी जब शिक्षा को दिखा रहा है, एजुकेशन को दिखाता है, जब हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा चरण आया। और आजकल के बच्चे कहते हैं कई बार, शिक्षा क्यों बनाई गई? मैं कहती हूँ शिक्षा आज नहीं बनाई गई है, या कोई अंग्रेज या मुगल आके नहीं बना गए, ये सनातन धर्म की शुरुआत से है। तो सेकंड रूप उसको वो दिखाता है। थर्ड अगर हम रूप पे आते हैं, तो माँ का थर्ड रूप जो है चंद्र घंटा का है। चंद्र घंटा रूप में आप उनके हाथों को अब देखिए। अब वो 25 साल तक उन्होंने एजुकेशन को ग्रहण किया। अब वो तीसरा उनका रूप है जहाँ पे उनके 10 हाथ हैं, जहाँ पे वो सारी स्किल्स को कवर कर चुकी हैं, सारी एजुकेशन ले चुकी हैं, हासिल कर चुकी है। उनके 10 हाथ हो गए, जिसमें खड़क, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र वो भी है, और माला, आपका कमंडल, शंख, कमल का फूल ये भी है। यानी वो भोगी भी हैं और वो योगी भी हैं। तो सारे स्किल्स आ चुके हैं। अब वो बिल्कुल तैयार हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वो हर चीज को प्राप्त कर चुकी है। अब वो अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा आगे दिखाएंगे। तो ये चंद्र घंटा रूप में उनका तीसरा नेत्र भी दिखाया गया है। जहाँ पे हम तीसरे नेत्र की अगर बात करें, तो तीसरा नेत्र आपकी यौगिक शक्तियों को, आपके स्किल्स को, आपकी पहचान को दिखाता है कि अब मैं पहचान सकती हूँ कौन कैसा है। राइट? कि बच्चे को नहीं पता होता कौन कैसा है, वो समाज को नहीं समझ पाता, लेकिन चंद्र घंटा रूप समाज को पूरी तरह समझने को तैयार है। तो ये हमारी ही तो चल रही है जर्नी कि एक बच्चा पैदा हुआ, चाहे वो पुत्र है चाहे वो कन्या है, तो हमारी जर्नी ही तो चल रही है। हाँ, स्टेजेस हैं, लाइफ स्टेजेस हैं, राइट। अब चौथा जो रूप है, अगर उसको आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो वो है कुष्मांडा रूप।
कु मतलब होता है छोटा, उष्मा मतलब ऊर्जा, ताकत, पावर, और आंडा मतलब अंड, एक एग, तो कूष्मांडा। ये गर्भ धारण का प्रतीक है। इसमें माँ के हाथ में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ कलश है, एक कलश लेके वो बैठी है, और कलश को गर्भ से जोड़ा गया है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि जब कोई स्त्री संतान को उत्पन्न नहीं कर पाती थी, तो उसकी संतान को, ये महाभारत से भी हमें मिला, बहुत सी कथाओं से हमें मिला कि गांधारी के संतानों को, 100 संतानों को कलश में से उत्पन्न किया गया जी था। जी बिल्कुल, है ना। तो कलश गर्भ का प्रतीक है। तो माँ कुष्मांडा गर्भ की देवी है। तो जब भी हम किसी चीज को उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो माँ कुष्मांडा हमारे जीवन में आती है। अब लोग कहते हैं कि स्त्री के लिए कोई एज नहीं है, वो तो 11 साल 12 साल में मेंसेस हो जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ सनातन धर्म की गरिमा को देखिए आप, उसने वो कुष्मांडा रूप 4थे चरण में रखा। इट मीन्स आप 11 या 12 साल की एज में तैयार नहीं हो। अगर होते तो कुष्मांडा रूप 2nd या 3rd में आ जाता ना। हाँ। 4th में नहीं आता। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि लड़की तो मेंसेस होते ही तैयार है, ये गलत है। ये साइंटिफिकली भी गलत है, और अगर हमारे सनातन धर्म को समझा जाए तो भी गलत है। तो आप इतनी गरिमा देखिए सनातन धर्म की, जो साइंस आज कह रहा है वो पहले से कहता हुआ आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गर्भ धारण करने का भी एक स्टेज है। जब आप स्किल्स को प्राप्त कर जाते हो, जब आप एजुकेशन को प्राप्त कर जाते हो, जब आपको शक्तियां मिल जाती हैं, तभी आप गर्भ धारण कर सकते हो, तभी आप उस गर्भ को संभालने के लायक होते हो, स्वास्थ्य को संभालने के लायक होते हो। तो ये कुष्मांडा रूप। अगला जो रूप है वो है स्कंद माता का, जहाँ पे उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी है जो कार्तिक जी के रूप में है, उनको स्कंद माता कहा गया। तो अब वो ऊर्जा, वो ताकत उनको मिल चुकी है जहाँ पे वो संतान को संभाल रही है। यहाँ पे उनके हाथ में कोई वेपन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ संतान है, वो एक माँ है, वो ममतामयी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ममता ही ममता, जो वो हमारे लिए भी रखती है। हम लोग ये नहीं समझते, लेकिन वो हमारे लिए भी रखती है। तो स्कंद माता एक ममतामयी माँ का रूप है। अगली माँ आती है कात्यायनी माँ, जिन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया था। तो वो वहां पे ऊर्जा को देख रहे हो, वहां पे आप ताकत को देख रहे हो कि एक माँ जो ममतामयी है, एक गर्भ धारण करने के बाद माँ जो ऊर्जा आ जाती है, जो ताकत आ जाती है, अब वो किसी का सर्वनाश भी कर सकती है। अब वो वेपन भी लिए। और यहाँ पे कुष्मांडा जो स्कंद माता के बाद कात्यायनी माता का जो हाथ है वो 18 हाथ हो गए। तो वहां पे हमने 2 की जर्नी देखी, फिर 10 की जर्नी मिली, और यहाँ पे 18 हाथ हो चुके हैं। तो एक माँ ही है जो 18 हाथों से काम कर सकती है, चाहे आप घर के देख लीजिए, चाहे आप बाहर के देख लीजिए। तो हम लोग कई बार क्या कर रहे होते हैं, मैं कई बार कॉल्स कर रही होती हूँ, तो मैं कॉल्स करते करते घर के भी कई काम कर रही होती हूँ। अगर मैं घर पे हूँ, एक साथ हम लोग 5 काम करते हैं। हाँ जी, कई बार मैं रेडी हो रही हूँ, बात भी चल रही है मेरी फोन से, और कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग कई काम कर सकते हैं। लेकिन जेंट्स में ये आप नहीं देख पाओगे। आज भी ये क्वालिटी नहीं है कि वो एक साथ 2 काम कर जाए, वो एक काम को तो गड़बड़ कर ही देते हैं। तो ये सिर्फ माता के वो रूप हैं जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि अब 18 हाथ हो गए उनके। तो वो बच्चा भी संभाल रही हैं, वो बाहर भी संभाल रही हैं, वो घर भी संभाल रही है, उनके हाथ में वेपन भी है, उनके हाथ में शक्तिशाली चीजें भी है, और उनके हाथ में भक्ति भी है, कलश भी है, कमल का फूल भी है, जो शांति का प्रतीक है। अब औरतें कहती हैं कि औरतों ने तो अब कमाना शुरू किया है, या महिला सशक्तिकरण की अब बातें हो रही है। कौन सी बात कर रहे हो? महिला सशक्तिकरण तो शुरू से है। ये तो माँ की ऊर्जा ने हमें पहले ही समझा दिया था कि औरत कमा भी सकती है और घर भी चला सकती है। तो ये बात कहाँ से आई? और ऐसे बहुत से देश और बहुत से प्रदेश हैं जहाँ पर आज भी महिलाएं पैसे कमा रही हैं, और शुरू से कमा रही हैं। तो ये तो महिला सशक्तिकरण की बात तो मुझे बिल्कुल गलत लगती है। ये तो एक एजेंडा है जो सरकार उठाए रखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पहले भी, मेरी मम्मी भी बैंक में जॉब करती थी, आपके घर में भी बहुतों ने पहले जॉब की होगी। तो सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि उनको उत्साया जा रहा है कि आप कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं है, वो पहले से कर रही हैं। अब माँ के अगले रूप की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप देखिए 7वां रूप आता है उनका कालरात्रि का। जब आप उनके पास 18 हाथ आ गए हैं, ताकत मिल चुकी है, तो कालरात्रि यानी काल की देवी, या फिर इतनी काली रात कि अंधेरा है। यहीं पे उन्होंने रक्त पिया, और वहां पे अपनी ऊर्जाओं को दिखाया कि अब वो कुछ भी कर सकती है। जो जन्म दे सकती है औरत, वो संहार भी कर सकती है। जो ब्रह्मांड को रच सकती है, वो ब्रह्मांड को खत्म भी कर सकती है। तो वो काल से भी ऊपर है, काल को भी हरने वाली है।
काल अगर सृष्टि को खत्म कर रहा है तो वो काल को भी खत्म कर सकती है। तो वहां पे उनके बहुत रौद्र रूप, काले रूप को, एक बैक रूप को दिखाया गया कि अगर औरत ये कर सकती है तो औरत ये भी कर सकती है। तो कितनी शक्तिशाली ऊर्जा यहाँ पे हमें काल रात्रि की मिलती है। अगला जो रूप है महागौरी का, जो पार्वती जी का रूप है, वहां पे वो कितनी सौम्य है। वो गणेश जी के साथ, कार्तिक जी के साथ, शिव जी के साथ अपने परिवार में है। तो वो पारिवारिक रूप है उनका। और इसीलिए अष्टमी पर कंजके भी बिठाई जाती हैं गृहस्थियों के द्वारा, क्योंकि हम परिवार को क्रिएट कर रहे हैं। हमारा परिवार है तो हम पहले अपने परिवार को रखते हैं। तो वो माँ का ऐसा रूप है जो परिवार को अच्छे से सिग्निफाई करता है। अगला जो उनको रूप है सिद्धिदात्री। अब एक महिला है जो परिवार को हैंडल कर चुकी है, अब मैं नानी दादी बन रही हूँ, तो मेरे पास ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं, मेरे पास ज्ञान ही ज्ञान है जो मैं अपने बच्चों को, पोते पोतियों को नानी बन के और दोते दोतियों को दे सकती हूँ। वो सिद्धियां, वो ज्ञान, जो 9 निधियां हैं। अब 9 निधियां पैसा थोड़ी ना है, पैसा तो ऑफ कोर्स मैं देके ही जाऊंगी, लेकिन जो मेरी नॉलेज है वो भी तो मैं उनको दूंगी, आगे बढ़ाऊंगी। और बच्चे मम्मी से ज्यादा चीजें नहीं मांगते, दादी या नानी से मांगते हैं। तो बच्चे, अब वो सिद्धिदात्री रूप तैयार है ब्रह्मांड को कुछ भी देने के लिए। आप मांगो तो। इसीलिए नवमी पर हम सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, ताकि अब हम हमें दें, अब हमें दें। और नाम भी देखिए सिद्धिदात्री, सारी सिद्धियां, रिद्धियां, नव निधियां देने वाली। तो ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को अब वो हमें देने को तैयार बैठी, और बहुत ममता के साथ, क्योंकि वो बड़ा सौम्य रूप है, कमल के ऊपर है, अस्त्र शस्त्र भी है, लेकिन उनके हाथ में भक्ति के भी वो रूप है। तो ये सबसे पावरफुल रूप है और नवा रूप है उनका। तो ये 9 रूप जो सिग्निफाई करते हैं एक मनुष्य के जीवन को। नितिशा जी, ये पहले मैंने कभी नहीं इतना खूबसूरत विवरण सुना। ये जरूर जानते थे कि माता के 9 रूप हैं, सब स्वरूप की पूजा की जाती है, सबके नाम क्या है, बट हर एक रूप कुछ सिग्निफाई करता है, ये कभी ना सुना ना सोचा। ये बहुत ही खूबसूरत है, दर्शकों को भी इससे काफ़ी ज्ञान हासिल हो रहा होगा जी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 9 स्वरूप हैं देवी के, क्या ये कहीं ना कहीं 9 ग्रह से भी कनेक्टेड है? देखिए, हर माँ का रूप, चाहे हम विष्णु जी के दशावतार की बात करें, चाहे हम शिव जी के अवतारों की बात करें, या माँ के रूपों की, बिल्कुल हर ग्रह से कनेक्टेड है। हर ग्रह एक देवी का रूल्स को मानता है। तो उनकी जो अधिष्ठात्री देवियां है वो इन्हीं में से एक है। अब जैसे राहु से लोग बहुत डरते हैं, और महाशक्तियों में, क्योंकि राहु बहुत दिमाग का प्लैनेट है, वो ऊर्जाओं का प्लैनेट है, जो मानसिक ऊर्जाओं को बढ़ाता है या घटाता है, वो भ्रम को पैदा करता है। तो राहु की कौन है? छिन्नमस्ता, जिनका सिर ही अलग है। क्योंकि राहु का सिर नहीं, बॉडी नहीं है, वो सिर्फ सिर है। तो छिन्नमस्ता माँ को आप देखिए, उनका सिर अलग है। राहु की अधिष्ठात्री देवी है, और उनके सौम्य रूप को सरस्वती जी को भी माना गया है, राहु की देवी। लेकिन अगर हम तांत्रिक रूप देखें, एक रौद्र रूप देखें, तो छिन्नमस्ता माता। अच्छा। तो हर देवी को हर ग्रहों से जोड़ा गया, हर रूप को। तो फिर ये 10 महाशक्तियां क्या हैं? 10 महाशक्तियां और 9 जो रूप हैं, ये माँ पार्वती के रूप हैं, जो सिग्निफाई करते हैं मनुष्य के जीवन को। और जो शक्तियां हैं, 51 शक्तिपीठ या 10 महाशक्तियां, वो है उनके बॉडी से निकली हुई ऊर्जाएं। जैसे हमने सती का विवरण सुना कि सती जी ने जब वो हवन कुंड में, जो उनके पिताजी के द्वारा किया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ शिव जी को छोटा दिखाने या अपमान करने के लिए ही किया गया था, तो वो जिद करके पहुंच तो गई। अब वो जिद कर रही है कि मुझे अपने पिता के उसमें पहुंचना है, क्योंकि बेटी है। बेटी कहती है कि नहीं, मुझे तो जाना है। तो पति कहता है कि बिना बुलाए जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन बेटियां जा भी सकती हैं, लेकिन तुम मत जाओ, क्योंकि वो उस फील कर रहे हैं कि वो सबको बुलाया जा रहा है। एक छोटे से छोटे देवता को बुलाया गया, बट मुझे नहीं बुलाया, उनका तिरस्कार किया। तो वो अंदर से वो चीज समझ रहे हैं, लेकिन बेटी नहीं समझ पा रही। अच्छा, बेटी का मूड प्यार में भी है, और बेटी लड़ने को भी तैयार है कि आपने मेरे को क्यों नहीं बुलाया। तो एक बेटी जाके हक से बोलती है ना, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो बेटी दोनों मूड में है। तो शिव जी कहते हैं तुम्हें जाना तो नहीं चाहिए। तो माँ पार्वती कहती है कि, सती कहती है कि आप मुझे भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं सती नहीं हूँ, सिर्फ मैं आदि शक्ति हूँ। तब उन्होंने अपने 10 रूप धारण किए, जिसमें पहला रूप काली था। तो जब वो शिव जी उठ के जाने लगे कि अब ये गुस्से में आ गई है, हट जाओ नहीं तो लड़ाई हो सकती है। तो वो जब जाने लगे तो 10 तरफ से उन्होंने 10 रूपों को एकाग्र किया। तो पहली काली, दूसरी माँ तारा, ऐसे करके 10 दिशाओं में उनके 10 रूप। आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व में भी तो 4 दिशाएं, 4 उनके कॉर्नर्स, और ऊपर और नीचे।
तो 10 रूप उन्होंने महाशक्ति के आए जो शिव जी को रोक के खड़े हो गए। अब आप देखिए, कालों के काल महाकाल जो समय के काल है, उनको रोकने के लिए भी माँ के 10 रूप खड़े हैं। तो ये जैसे महाकाल शिव, जिसको मतलब कहा जाता है आदि से लेके अंत तक शिव ही शिव है, कण कण में शिव है। हाँ, वो शिव भी इन 10 महाशक्तियों में से किन्हीं से तो डरते हैं। कौन कौन है? बिल्कुल। तो शिव जी भी 4 महाशक्तियों से सच में भय खाते हैं। अच्छा। क्योंकि अब आप देख लीजिए, यहाँ पे 10 रूप तो आ गए माता के, जिसमें पहला रूप काली का आया, दूसरा रूप तारा का आया, छिन्नमस्ता आया, माँ मातंगी आया, माँ धूमावती आया। तो ऐसे 10 रूप उन्होंने वो किए। अब लोग कहते हैं कि ये 10 रूप एक्चुअली माता के अंदर से उत्पन्न हुए हैं। अच्छा। उनकी ऊर्जाओं से उत्पन्न हुए। और जो 51 शक्तिपीठ है वो माता के जो बॉडी के जो पीस है, वो जहां जहां पर्टिकुलर गिरे वहां पे उस ऊर्जा शक्ति के शक्तिपिंड बनाए गए कि ये माँ के शक्तिपिंड है। और वहां पे भी ऊर्जाएं हैं। अगर आप कभी गए हो वैष्णो देवी, नैनावती या ज्वाला देवी, तो आपने उस ऊर्जा को फील किया, महसूस करते हैं। बिल्कुल महसूस किया होगा। अब आप देख रहे हो कि ये 10 महाशक्तियां मिली। 10 महाशक्तियों में बेसिकली सब तांत्रिक शक्तियां हैं, रौद्र शक्तियां हैं, बहुत गुस्से वाली हैं। लेकिन इसमें कुछ शक्तियां सौम्य भी हैं। जैसे हम त्रिपुर सुंदरी की बात करते हैं, भुवनेश्वरी की बात करते हैं, या माँ कमला की बात करते हैं, तो सौम्य भी है। पीताम्बरा माता को भी अगर हम देखें, लोग कहते हैं वो रौद्र रूप है, मैं कहती हूँ नहीं, वो बहुत सौम्य रूप है। तो मिली जुली शक्तियां यहाँ पे हमें मिलती हैं। लेकिन 4 ऐसी शक्तियां हैं जिससे खुद शिव जी बहुत डरते हैं। अच्छा। तो सबसे पहला जो रूप है उनका काली जी का। तो काली जी ने जब रक्त बीज का संहार किया, तो रक्त बीज को जब भी वो खड़क से उनका सिर हटाती थी, तो एक एक बूंद से और रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। तो वो संहार करती ही जा रही थी, और वो संहार करते करते भूल गई कि अब उनको रुकना भी है। अब वो राक्षस मर चुका है। तो वो ऊर्जा इतनी ज्यादा नकारात्मक और इतनी ज्यादा ऊर्जात्मक हो गई कि वो रुकना भूल गई। तब शिव जी ने उनके चरणों में आके लेट गए, क्योंकि ये देवता भी जानते थे, ये विष्णु जी भी जानते थे, ब्रह्मा जी भी जानते थे कि अब इनको रोका नहीं जा सकता। तो ये सिर्फ शिव ही कर सकता है। और वहां पे शिव शव के समान वहां पे आके लेटे, और जैसे ही शक्ति ने उनके ऊपर पैर रखा, तो वहां पे शिव और शक्ति का मिलन हुआ। तो वो शक्ति कितनी ऊर्जात्मक होगी, जहाँ पे माँ की जीभ बाहर आ गई। तो शिव जी भी उस रौद्र रूप से बहुत डर गए थे कि ये हो क्या रहा है, इसको मैं रोकूं कैसे, इसको मैं संभालूं कैसे। और सब देवता कह रहे ये ताकत सिर्फ आपके पास है, तो मैं कैसे हैंडल करूं। आप देखिए, तो शिव जी इस रूप से बहुत डरते हैं माँ काली के, और माँ काली का रौद्र रूप है। लेकिन आप जैसे उनको देखते हो, आपको वो वैसे दिखते हैं, ये मेरा मानना है। अब दूसरा रूप है माँ तारा का। माँ, जब समुद्र मंथन हुआ और विषपान किया शिव जी ने, अब शिव जी की हालत तो खराब, क्योंकि वो विषपान तो कर लिया, अब वो कंठ में है, ना अंदर जा रहा है ना ऊपर, लेकिन ऊर्जा तो है, जहर की ऊर्जा, और बॉडी बिल्कुल हीट हो चुकी है, बिल्कुल नीली पड़ चुकी है। तो देवता देख के डर गए कि अब क्या होगा, अगर ये नहीं रहे या इनको कुछ हो गया तो ब्रह्मांड कैसे चलेगा। तो शक्ति को बुलाया गया, उनको निवेदन किया गया कि अब आप संभालो। तो शक्ति आई। अब शक्ति ने क्या रूप धारण किया, माँ तारा का, जहाँ पे उन्होंने शिव जी को एक संतान, एक बेबी की तरह उठाया और स्तनपान कराया। अच्छा। और उनके स्तन में एक ऐसा अमृत था जिससे उनका जो विष का जो ऊर्जा थी वो शांत हो गई, और शिव जी होश में आ गए, क्योंकि वो उस समय तक तो मूर्छित थे। तो तारा जी का जो रूप है वो एक माँ का रूप है, जो शिव जी को भी स्तनपान करा रही है, अमृत पान करा रही है। और तारा रूप में आप कई बार मूर्तियों में अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो वो उनके सिर पर विराजमान है बेबी रूप में। आपने कृष्ण जी का बाल रूप देखा, आपने विष्णु जी का बाल रूप देखा, शिव जी का अगर बाल रूप देखना है तो तारा जी के मंदिर में जाके देखिए। तो काली जी का जो मंदिर है कोलकाता में है, माँ काली का मंदिर, जहाँ बलि भी दी जाती है, जहाँ तंत्र साधना की भी प्रैक्टिस की जाती है। तारा का जो है ये वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पे भी बलि दी जाती है, और तंत्र की प्रैक्टिस, मंत्र की प्रैक्टिस भी की जाती है, और बहुत पावरफुल देवी है। आप कभी आप उस मंदिर में जाओ तो आपकी उनकी ऊर्जा फील होगी कि वो बहुत उष्ण ऊर्जा है, जो शिव की जहर की ऊर्जा को भी संभाल ले गई, बैलेंस कर गई। तो यहाँ पे शिव भी इस शक्ति के रूप को मानते हैं कि जो मुझे जिसने हैंडल कर लिया, मेरे उस रूप को जिसने हैंडल कर लिया, इससे बड़ा रूप कोई नहीं हो सकता।
तो अब आप देखिए, वही शिव की अर्धांगिनी भी है, वही शिव शक्ति भी है, और वही शिव को स्तनपान भी करा रही है एज अ बेबी, एज अ मदर, क्योंकि वहां पे उनका बाल रूप है, बहुत छोटा रूप है। आप उस मूर्ति को कभी देखिए तो सिर पे उनके वो है। तो अब आप देखिए कि लोग कहते हैं शिव ऊपर है या विष्णु ऊपर है, तो कौन ऊपर है? तीसरा जो रूप आता है माँ चामुंडा का, जब चंड मुंड का सर्वनाश किया, वो भी ऊर्जा संभाली नहीं जा रही थी। तो चंड मुंड का भी जो संहार करने पे जो चामुंडा का आप रूप देखते हो, वो भी एक तरह से काली की तरह ही है। जीभ निकली हुई है, मुंडों की माला पहनी हुई है, बिल्कुल गुस्से में वो चारों तरफ घूम रही हैं, वो भी रुक नहीं रही हैं। तो उनके इस रूप से शिवजी भी डरते हैं कि इनको भी बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। तो शक्ति जब भी डाइवर्ट होती है असुरों के संहार के लिए, उनको संभालना हर देवता के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो ये तीसरा रूप है चामुंडा तो का। ये जैसे कई बार कहा जाता है कि मैंने सुना है बचपन में कि जैसे ह्लिंग क्लिंग चामुंडाय विक्षय, ये नहीं जाप करना चाहिए, इसका कुछ उल्टा असर भी होता है? देखिए, ओम आइंग ह्लिंग क्लिंग चामुंडाय विक्षय, ये तो दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र है। ओके। और इसका उल्टा असर कभी नहीं हो सकता। ओके। ये बहुत सी अलग अलग मिथ्य वो निकलते हैं, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ओम नहीं बोलना चाहिए, ये अलग अलग वो निकलते रहते हैं। लेकिन अगर आप देवी पुराण पढ़ते हो, अग्नि पुराण पढ़ते हो, तो वहां पे साफ कहा गया है कि अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, धन हर चीज चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, नेम फेम चाहते हो, तो दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र करिए। ओके। लेकिन मैं सबसे कहना चाहूंगी कि कोई भी मंत्र करने से पहले चालीसा या उनका अष्टोत्तर नाम या उनके जो सहस्त्र नाम है वो पढ़े। ओके। क्योंकि मंत्र जो साधना है वो बहुत पावरफुल है, उसके लिए चाहिए गुरु। अब हमें मंत्र मिले हैं गुरुओं के द्वारा, जिन्होंने अपने द्वारा हमारी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट किया हुआ है। अब आपका या किसी और का जैसे आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं है और मैं उनको बोलूं मंत्र करो, तो मंत्र के साइड इफेक्ट होंगे। आपने देखा है कि कई लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं, कई लोग बहुत फूल के मोटे हो जाते हैं, वो गलत मंत्रों का प्रयोग कर रहे होते हैं। ओके। जैसे कई लोग होते हैं ना, कोई भी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, फिर थोड़े दिन बाद कोई और शुरू कर दिया, फिर थोड़े दिन बाद कोई और शुरू कर दिया, वो ऐसे ही लोग होते हैं। क्रांति जाने लगती है चेहरे से, क्योंकि अगर आप किसी मंत्र की साधना में, तो आपके चेहरे पे क्रांति अपने आप आ जाएगी। वो रहती है मंत्र की शक्ति, उसके लिए चाहिए गुरु। और ये जो पूरी परंपरा है, ये गुरु से जुड़ी हुई परंपरा है, क्योंकि गुरु के बिना उद्धार नहीं किया जा सकता। और लोग कहते हैं गुरु कैसे मिलेगा, मैं कहती हूँ ना गुरु आपको ढूंढ सकता है, ना आप गुरु को ढूंढ सकते हो। ये तो आपका पिछले जन्म का पुरुषार्थ है, जो आपको गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि भगवान हरि की कृपा है, उनकी शक्ति की कृपा है तो मिल जाएगा, नहीं है तो आपको गुरु नहीं मिल सकता। इसलिए आप ढूंढिए मत, आपको मिलना होगा, अपने आप वो टकराव होगा। गुरु और शिष्य का मिलना नहीं होता, टकराव होता है। क्योंकि मेरी लाइफ में भी सिर्फ टकराव हुआ है, मैंने उनको ढूंढा नहीं है, उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा, वो कहीं ना कहीं टकर गए मुझे, तो टकराव रहा। तो बेसिकली जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ या और किसी के साथ भी होता है, तो मुझे वहां मिला कि टकराव होता है। क्योंकि मेरे साथ जो गुरुओं का मिलना था वो बड़ा अलौकिक था। वो ऐसे नहीं कि मेरा आपसे पहले कांटेक्ट हुआ कि ठीक है मैं आपसे गुरु मंत्र लेती हूँ, आपने कहा ठीक है मैं आपको देती हूँ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे मिला है। सहज रूप से अपने आप सामने आ जाए, अपने आप सामने आ गए। और चौथा रूप है माँ छिन्नमस्ता का। छिन्नमस्ता में डाकनी और वर्कनी उनकी सहचलनियां हैं, उनके साथ वो जंगल में जाती हैं स्नान करने। तो उनकी जो सहचलनियां उनको बोलती है कि हमें भूख लगी है, तो माँ बोलती है कि भूख लगी है तो अभी हम चलते हैं और खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। वो बोली कि नहीं, आप तो माँ हो, आप भोजन नहीं कराओगे तो कौन कराएगा, हमें भूख इतनी व्याकुल हो रही है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तब माँ ने अपनी गर्दन को ही हटा दिया। अब लोग कहते हैं गर्दन को हटा के उन्होंने अपने रक्त पान किए। तो एक रक्त की जो धारा है वो डाकनी के, एक वर्कनी के और एक उनके मुंह में जा रही है, जो उनका मस्तक उनके हाथ में है। अब अगर सही से समझा जाए तो ये रूप महान रूप है, और माता ने किसी ऊर्जा को दिखाने के लिए इस महान रूप को लिया होगा, ऐसे तो नहीं लिया होगा। इसको मैं जो समझ पा रही हूँ, क्या पहले कहूँ, क्योंकि हम जो अपने शरीर में बच्चा रखते हैं 9 महीने गर्भ में, तो हम तो रक्त से ही उसको पालते पोसते हैं। हाँ बिल्कुल,
तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, रक्त से ही पालते पोसते हैं और उसकी बोन्स, उसकी हर एक चीज हमारे रक्त से ही बन रही होती है। हाँ, तो वो अपनी जो सहचंदियां हैं, जो उनकी भक्त हैं, जो उनकी पुत्री समान है, उनको पालन पोषण के लिए वो रक्त को वो दे सकती है, पान करवा सकती है। इसका एक तीसरा भी एक मीनिंग निकाला जा सकता है, जो हमारी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुप्ना, जो पावरफुल नाड़ियां हैं, जो सूर्य चंद्र से चलती हैं, ये उसको भी दर्शाती हैं। तो ये उनके भी रूप को दर्शा रही हैं और ये बहुत पावरफुल ऊर्जा है, जिसके सामने शिव जी भी नतमस्तक है। क्योंकि अगर आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उनके चरणों में जो कामदेव है, जो शिव रूप है, और जो रति है, जो पार्वती रूप है, वही विराजमान है। वो दोनों रति क्रिया में है। उसके ऊपर माँ छिन्नमस्ता खड़ी है और उन्होंने अपना मस्तक पकड़ा हुआ है और एक हाथ में खड़ग है, और जो धारा है एक उनके मुंह में जा रही है और 2 उनकी सहचंदियों के मुंह में जा रही है। तो सहचंदियां उनकी पुत्री समान ही दिखाई गई है, भक्त समान ही दिखाई गई है, जिसमें आपने सही कहा कि संतान को माँ पालती ही अपने खून से है। तो जैसे देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की हमने रूपों की बातचीत की, जब किसी को उपासना करनी है, नवरात्रि में पूजा करनी है, तो क्या अलग अलग दिन फिर अलग अलग देवी की उपासना होगी या कैसे की जाती है देवी पूजा? देखिए, अगर आप 9 रूपों को मना रहे हो तो आपको अलग अलग दिन अलग रूपों को मनाना पड़ेगा। क्योंकि आप स्टेज बाई चलोगे, स्टेज वाइज कि अमावस्या निकली है और इस साल तो शनि अमावस पड़ रही है, सूर्य ग्रहण भी है और अमावस्या निकली है। अमावस्या क्या है? न्यू मून, यानी नया चंद्रमा। अब लोग कहते हैं अमावस्या एक बुरी तिथि है। अगर अमावस्या बुरी तिथि है तो दिवाली क्यों मनाई जाती है? और अगर पूर्णमासी एक अच्छी तिथि है तो होली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि होली तो तंत्र मंत्र से जुड़ी है, सीधी सीधी। तो होली क्यों मनाई जाती है? इसलिए हर तिथि का अलग महत्व है, चाहे वो अमावस्या है चाहे वो पूर्णमासी है। अमावस्या तिथि पर जो नकारात्मक शक्तियां वो बहुत ऊर्जावान हो जाती हैं। ओके, हाँ। अब अमावस्या के दूसरे दिन ही प्रतिपदा तिथि आती है, जब से नवरात्र शुरू होते हैं। जो आप दोनों नवरात्र देखते हो, चाहे शरद ऋतु के हो चाहे चैत्र जो नवरात्रि आती है। अब इसमें हम 2 गुप्त नवरात्रियों को, जो आषाढ़ और ज्येष्ठ के हैं, उसको भी अगर जोड़ दें तो वो भी अमावस के बाद ही आती है। हर नवरात्रि अमावस के बाद ही आती है। यानी गुप्त जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी देवी के नाम से छुपने लग जाती है कि हम कहाँ जाके छुपे, देवी आ रही है। और देवी आती क्यों है? देवी को बुलाया गया है। अगर आप यहाँ पे रामायण के उस पे जाते हैं तो राम जी को बोला गया कि राम जी ने बोला कि मेरे पास शक्ति नहीं है, अब मैं रावण का वध कैसे करूं, इतने दिन युद्ध चल रहा है। तो उनको बोला गया कि अब आपको 9 दिन व्रत रखना पड़ेगा, देवी को धरती पे बुलाना पड़ेगा। तो देवी तब से धरती पर आ रही हैं, जो 9 रूप आ रहे हैं वो तब से आ रहे हैं। अब आप एक एक दिन को अगर चरण वाइज चलोगे तभी तो आप उस ऊर्जा सिद्धिदात्री तक पहुंच पाओगे। तो हम क्या करते हैं कि दुर्गा सप्तशती डेली पढ़ते हैं, माँ की पूजा करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन उनके रूपों का भी ध्यान रखते हैं कि आज शैलपत्री है तो हमें ये चढ़ाना है, ये वस्त्र पहनने हैं। आज माँ गौरी है तो आज हमें सफेद वस्त्र, लाइक हलवा पूरी खिलानी है, कन्या भोज कराना है। तो हर एक दिन को जीना पड़ता है। और अगर आप 10 महाशक्तियों की बात करते हो तो 10 महाशक्तियों की आप पूजा नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। एक मनुष्य के जीवन में 10 महाशक्तियों की पूजा करना पॉसिबल नहीं है, आपको एक देवी चुननी पड़ेगी। तो इस दौरान तंत्र मंत्र की भी बहुत साधना बहुत की जाती है, या क्या ये सब फलदायी होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप सोचिए 9 दिन देवी पृथ्वी लोक पर है। वो अपना जो देवलोक है वो छोड़कर यहाँ पे आई हुई है। तो अब उनको सिद्ध करना कितना आसान है। अगर वो आई है तो उनकी सहचंदियां नहीं आई होंगी, उनकी योगनियां, यक्षनियां, उनकी डाकनी शाकनी नहीं आई, सब आई होंगी। तो तभी तंत्र भी किया जाता है, तंत्र प्रैक्टिस भी की जाती है। लेकिन मंत्र प्रैक्टिस जो सीधा देवी से जुड़ी है वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है, वो स्लो है। जैसे मैं आप तक पहुंच रही हूँ एक नॉर्मल वे से, लेकिन कोई आप तक फ्लाइट से पहुंच रहा है। लेकिन फ्लाइट तंत्र है, लेकिन मंत्र पावरफुल ज्यादा है। वो एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाता है। अब मुझे आपसे रिलेशनशिप बनानी है तो क्या मैं आपके सर्वेंट से रिलेशनशिप बनाऊंगी? नहीं, मैं आपके पास जाना चाहती हूँ ना, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन तंत्र कहता है कि आप अपने काम को कराने के लिए कुछ भी कर सकते हो, शॉर्टकट अपनाओ। तो डाकनी को, शाकनी को, यक्षनी को, योगनी को अपने वश में कर लिया, उनकी साधना सिद्ध कर ली, तो आप कुछ भी कर सकते हो। उनसे पैसा मांग सकते हो, उनसे भोग मांग सकते हो, उनसे कुछ भी मांग सकते हो।
लेकिन मैं आपके द्वारा सबको कहना चाहूंगी कि माँ को मांगो ना, माँ आपको सब दे देंगी। उनके पास भक्ति भी है, शक्ति भी है, तो वो मांगो ना। सिर्फ शक्ति लेके क्या करोगे, क्योंकि जिसमें भक्ति नहीं है। तो जो 10 महाशक्तियाँ होती हैं उनकी पूजा सिर्फ तांत्रिकों द्वारा की जाती है या फिर आम लोग भी कर सकते हैं? आम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलती जो मिस्टेक्स होती है वो गुरु ही संभाल सकता है। क्योंकि अब देखिए, अगर मैं 2005 से किसी साधना को कर रही हूँ, तो वो साधना कहीं ना कहीं तो मेरी रक्षा कर रही होगी, उस मंत्र मेरा रक्षा कर रहा होगा। आप मंत्र को एक बार दिन में कितना पढ़ते हो? पूरा दिन आपने चांट किया, लेकिन जब हम साधना में होते हैं तो हमें 10-11 हज़ार एक दिन में करना होता है। ये पर्टिकुलर होता है कि हमें 10,000 तो एक दिन में करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप बुखार में हो, चाहे आपके पास काम हो, बट आप करते हो। तो वो मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं? हम लोग मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोलने का जो पावर होती है वो 25% होती है, कंठ से बोलने की जो पावर होती है वो 50% हो जाती है। बट जब आप नाभि से मंत्र को बोलते हो तो वो 100% रिजल्ट देती है। तभी आपने किसी को मंत्र जाप करते देखा होगा, तो ना आप उसको माला को देख सकते हो गौमुखी में होगी, और ना ही आपने कभी उसको मंत्र क्या बोल रहा है फील किया होगा। उसका फेस बिल्कुल शांत होगा, ना कोई आपको काउंटिंग कुछ भी समझ में नहीं आएगी, वो नाभि से बोल रहे होते हैं। अब वो ऊर्जा, कितनी ऊर्जा हो चुकी होगी आज उन मंत्रों में, तो मेरी रक्षा कर रही है वो माँ। मैं कहती हूँ आज मैं जो भी करती हूँ, मेरी वाणी से जो भी निकलता वो सही हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो सही है या गलत है, बट वो सही हो रहा है। भविष्यवाणी कर रही हूँ तो वो सही हो रही है। वैसे तो मैं जल्दी करती नहीं हूँ जब तक मैं खुद वो ना हूँ, लेकिन सही हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि माँ की कृपा है। आज मैं कहती हूँ मेरा कोई बुरा सोच ही नहीं सकता, और ये बात फैक्ट है कि अगर जिसने बुरा सोचा भी होगा वो मेरे सामने तो नहीं खड़ा होगा। तो ये सिर्फ माँ की शक्ति ही तो है। तो गुरु के बिना आपको साधना नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मत है, क्योंकि गलतियां होती हैं। अब हमारे से गलती हुई, या मुझे बुखार चढ़ गया तो गुरुजी मेरे को आज फीवर है, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, दवाई लो और बैठ जाओ। लेकिन एक नॉर्मल इंसान क्या कहेगा, बुखार है, नहीं बैठा जा रहा, चलो छोड़ते हैं, लेट जाते हैं, ठीक है। तो गुरु की आज्ञा बहुत बड़ी होती है। तो इस दौरान 9 दिनों में क्या परहेज करना चाहिए, और कलश स्थापना ये सब भी करते हैं लोग, तो क्या महत्व है इसका? तो कलश स्थापना जो तल है वो ब्रह्मा जी है, है, और जो उसका रिसीविंग एनर्जी है वो माँ पार्वती है। जो कंठ वाली जो एनर्जी है, जो शेप दिखाती है, ये शिव है। और जो ऊपर का मुख है वो विष्णु है। अब इसमें आप पंच पल्लव रखते हो जो आकाश तत्व को दिखाता है, जो गणेश तत्व को, क्योंकि कलश तैयार हो गया तो अब ये गणेश रूप हो गया। तो 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें माँ दुर्गा और गणेश जी भी शामिल है। तो ये 5 देव हो गए। अब पंच तत्वों की बात करें तो कलश जो है वो भूमि तत्व है, अर्थ तत्व है। जल तत्व आप उसमें डाल दिया। ऊपर जो हमने पंच पल्लव लगाए वो आकाश तत्व हो गए। अब वायु तत्व और जो अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पावक, गगन, समीर। हाँ, अब वो जो उसमें हमने हल्दी डाली, सिक्का डाला, सुपारी डाली, वो आपका स्ट्रॉन्ग तत्व यहाँ पे हमें आके मिले। तो अर्थ तत्व में हमने कॉइन्स भी डाले। तो हम ये डालते हैं ना, हल्दी की गांठ हो गई, एक सुपारी हो गई, चावल हो गए, तो वो डाला। अब ये पूरा एक कलश देव बन गया, जिसे हम गणेश या पंच देव भी कहते हैं। अच्छा। तो कलश स्थापना हर पूजा में की जाती है, और हर पूजा में की जानी चाहिए, क्योंकि पंच देवों के आशीर्वाद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 5 देवों की पूजा बहुत जरूरी है, और 5 तत्व भी आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आपने 5 देवों को एक्टिवेट किया, माँ दुर्गा का चित्र या जो भी रखा चौकी पर। अब आपने इसमें अष्टमात्रिका भी बनाए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के 8 रूप हैं, और 10 महाशक्तियों में कमला रूप उनका तांत्रिक रूप है, जो सौम्य भी है लेकिन है तो तांत्रिक रूप, तो वो भी है, इसलिए अष्टमात्रिका जरूर बनाए। कई लोगों के घर में श्री यंत्र होते हैं। जो श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी है वो माँ त्रिपुर सुंदरी है। अच्छा। जो आपको तीनों लोगों का सौंदर्य दे सकती हैं, पैसा दे सकती है, हर चीज दे सकती है जो भौतिकता से जुड़ा है, और साथ ही साथ भक्ति भी दे सकती है, क्योंकि माँ का ये तांत्रिक रूप है जहाँ पे वो आपको हर चीज दे सकती है। तभी मैं कहती हूँ आप उनकी सहचंदियों के पास मत जाओ, आप सीधा माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करो ना। देर लगेगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, पर कांटेक्ट तो होगा। तो प्लीज आपके जरिए मैं सबको कहना चाहूंगी कि यक्षिनियों को सिद्ध करना, पिशाचनियों को, आजकल लोगों में कर्ण पिशाचनी को लेकर के बड़ी अट्रैक्शन है, उनको प्लीज सिद्ध मत करें, क्योंकि वो आपसे कुछ ना कुछ लेंगी।
अच्छा। आप अगर उनसे कुछ मांग रहे हो तो वो आपसे कुछ लेंगी भी। आजकल लेन देन का है ना, आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपको कुछ दिया। ये जो एंटिटीज हैं, लोएस्ट एंटिटीज, ये कुछ दिए बिना आपको कुछ दे नहीं सकती, कुछ लिए बिना। लेकिन देवी आपसे कभी कुछ ले नहीं सकती, क्योंकि वो माँ के रूप में है। माँ आपसे कुछ मांग नहीं सकती। आज तक आपकी माँ ने या मेरी माँ ने क्या मांगा है? कुछ भी नहीं। वो दे ही रही है आज भी हमारे बच्चों को, हमें सबको दे ही रही है। क्या राशि के हिसाब से भी देवी के स्वरूप की पूजा होती है क्या? बिल्कुल। अब जैसे आप मेष राशि वाले हैं, आपका मंगल बहुत डोमिनेटिंग प्लैनेट है मेष राशि के लिए, तो आप माँ के मंगला गौरी का अगर पूजा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ, माँ के मातंगी रूप को अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल के पास ऊर्जा तो है, नॉलेज भी है, बट नॉलेज कहाँ पे यूज करनी है ये नहीं पता मंगल को। तो मातंगी रूप जो है वो माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप है, तो आप उनको मनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। आप माँ को गुड़ से बनी चीजें, शहद से बनी चीजें अर्पित जरूर करिए, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि उच्च की चीज, जो उच्च का प्लैनेट हो ना, वो देना नहीं चाहिए दान। अच्छा। उच्च के ग्रह का दान नहीं दिया जाता। मैं कहती हूँ आप मेष राशि वाले हैं, आपका मंगल उच्च का है या नीच का है, आप माँ को भोग लगाइए। यहाँ पे दान नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे माँ को भोग लगाया जाता है कि आपको किसी को दान नहीं करना, गलती से भी हेल्प नहीं करनी, दान नहीं करना किसी को। हाँ, वो इसलिए कहा जाता है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरा कौन सा प्लैनेट उच्च का है, कौन सा प्लैनेट नहीं है, तो गलती हो सकती है। अब मैंने सिक्के लिए और किसी को दान दे दिए, मेरा शुक्र शनि उच्च का था, तो वो मेरा डाउन फॉल पे चला जाएगा और शनि मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए दान नहीं दिया जाता। तो जैसे अक्सर ये नवरात्रों में ये कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी से बचकर रहें। हाँ, नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं आपको बहुत प्रभावित करती हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर माँ आई है तो उनकी डाकनी शाकनी भी आई होंगी, तो नकारात्मक शक्तियाँ तो उनके साथ चलती हैं। ये तो शिव जी के गण हैं, ये तो माँ पार्वती के गण हैं, तो उनके साथ चलते हैं, तो बिल्कुल होंगी। तो मैं आपको इसके लिए एक रेमेडी बताती हूँ। एक गूजा आती है, रेड गूजा, व्हाइट गूजा और ब्लैक गूजा। व्हाट इज गूजा? गूजा एक बीज होता है। अच्छा। हाँ, वो दिवाली पे हम लक्ष्मी जी की पूजा में भी रखते हैं, गूजा ही कहा जाता है उसको। वो किसी भी पंसारी जहाँ पे आयुर्वेद का सामान मिलता है वहाँ मिल जाता है। धान जैसा, जौ जैसा दिखता है। हाँ, गोल गोल बीट की तरह, एक दाने की तरह, मोती की तरह होता है। गूजा की माला भी पहनते हैं कई लोग, और गूजा की माला से जाप भी किया जाता है। तो गूजा तीनों को ले लीजिए और तीनों को 9 दिन अपने हाथ में रखते हुए अगर आप दुर्गा जी का कवच पढ़ लेते हैं और उसका एक ताबीज बना के आप धारण कर लेते हैं, तो आपको कभी तंत्र से, मंत्र से या जो नेगेटिव एनर्जी है, कोई भय नहीं रहेगा। आपको एक्सीडेंट का डर है, आपको लगता है कि मेरे पे कोई तंत्र करवाता है, नहीं रहेगा। वैसे इसकी जो साधना है, इसका जो मंत्र है वो 1.25 लाख है। माँ के 1.25 लाख जाप किए जाते हैं, पर एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि जो कर रहा है वो जानता है कि बहुत मुश्किल है। तो उसको क्या करना है? गूजा के बीच सिर्फ दुर्गा कवच पढ़े हाथ में लेके, दुर्गा कवच पढ़ ले 11 बार डेली। कितना बड़ा है दुर्गा कवच? 2 लाइनों, 2 पेजेस का है। ओके, बहुत इजी है। थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। इस पे माँ के हर रूप को बोला गया है। अपराजिता करे रक्षा मेरी, माँ के सभी नामों को लेते हुए हर एक बॉडी पार्ट को विश्लेषण किया गया। कि जीभ में मेरी ये माँ है, थोड़ी में ये माँ है, हृदय में ये माँ है, पेट में ये है, हमारे छाती में इसमें ये वाली माँ का रूप है। तो सारे जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे माँ के एक एक नाम को लिया गया। अच्छा। हाँ जी। और फिर बाद में ये भी उसमें कहा गया है कि मेरी भार्या की, मेरी पत्नी की, या मेरे स्पाउस की, या मेरे संतान की रक्षा करे माँ देवी। तो बेसिकली आपके परिवार और एक एक बॉडी पार्ट को, आंखों की, नाक की, सबको जोड़ा गया। तो जब आप दुर्गा कवच पढ़ते हो 11 बार, तो आपको वो सिद्ध हो जाता है डेली, अगर आप 9 दिन करते हो, और उसका एक ताबीज बना के आप पहन लो। इससे ज्यादा आसान उपाय कोई नहीं बता सकता। तो सेम गूजा के बीज आपको रोज लेने हैं? हाँ, वही 3 गूजा है, एक लाल, एक काली, एक सफेद। तीनों ही रोज आपने लेने हैं, 11 बार पढ़ना है और उसको माँ के सामने चंदों में रख देना। ओके। और फिर 9वें दिन जो सिद्धिदात्री का दिन है, उसको ताबीज बनाना है, उसको पहन लेना। इससे आसान उपाय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर मैं भी ये ताबीज बनाऊंगी तो मैं 1.25 लाख जाप ही करूंगी। अच्छा, इस दौरान किन किन नियमों का पालन होना चाहिए? देखिए, ब्रह्मचर्य का तो होना चाहिए, क्योंकि माँ शक्ति है। अब आप अपने उसी ऊर्जा को एक रिलेशनशिप में लगा रहे हो या संभोग की स्थिति में जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि जब आपके आसपास गेस्ट आए होते हैं घर में, तो आप में वो ऊर्जा नहीं होती कि अब हम संभोग में जाएंगे। तो
प्लीज संभोग से तो बचें ये 9 दिन, क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्ति बहुत ऊर्जात्मक है। वहां पे लगाने से अच्छा अगर आप अपनी कुंडली को एकाग्र करते हो तो आपकी कुंडली ऊपर की तरफ बढ़ेगी, आप अपने जीवन में प्रोग्रेसिव होगे। और जब माँ आती है ना जीवन में, वो सब लाती है, पैसा भी लाती है, प्रसिद्धि भी लाती है, नाम भी लाती है, हर चीज, स्वास्थ्य भी लाती है। तो आप उसको देखो ना, और 365 दिन में और भी तो आपके पास दिन है रिलेशनशिप के लिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। दूसरा, जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप में राहु और केतु को अलग अलग किया तो उनकी रक्त की कुछ बूंदें गिरी जो लहसुन और प्याज में पाई जाती हैं। और आज साइंस भी कहता है कि जो लहसुन और प्याज में बड़े बड़े गुण हैं जो कैंसर तक के बीमारी को खत्म कर सकता है। मतलब वो औषधीय गुणों से लीन है, इतने पावरफुल है। शतावरी एक फली आती है जिसमें 100 औषधीय गुण है और लहसुन में उससे भी ज्यादा। लेकिन वो राहु एक असुर के रक्त से बने होने के कारण वो माँ के भोजन में या विष्णु जी के भोजन में पूरी तरह से हटे हुए। इसलिए लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता या प्रयोग भी नहीं किया जाता। आप देखा होगा घरों से हटा दिए जाते पूजा, हैं। हाँ, पूजा के दौरान जब नवरात्रे आते हैं तो हम लोग एक दिन पहले ही सारी सफाई करके सब हटा दिए जाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए घर में। मांसाहार या नशे के पदार्थ का प्रयोग ना करें, वो तो मैं सबसे ही कहूंगी। कि लोग कुछ भी कहें कि नशा अच्छा है, मैं कहती हूँ नशा सबसे बुरा है। और अगर आप साधना करते हो ना, साधना में जो नशा है ना, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आप एक नशे में रहने लगते हो, आपको अपनी दुनिया अच्छी लगती है, आप बिना सोचे समझे मंत्र पढ़ रहे होते हो, इतनी खुशी होती है वो 9 दिन कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कहती हूँ सारे नशे अलग है जो मेरे 9 दिन वो रहते हैं। मुझे इतना नशा रहता है 9 दिनों का। और मैं कहती हूँ नवरात्रि बार बार आए और मैं वो पूजा बार बार करूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है वहाँ पे। क्योंकि नशे के बाद आप दूसरे दिन नहीं उठ पाओगे, बट मैं तो सुबह उठती हूँ और ऊर्जा फील करती हूँ और अपने अंदर पावर फील करती हूँ, तो बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी द्वारा वो है कि मैडम सिर्फ 4 नवरात्रों में ही करो, बीच में नहीं करो। आप अपनी जिंदगी भी जियो, क्योंकि 9 दिन हम बंद हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो अब 4 में नवरात्रों में अगर मैं लॉक हो जाऊंगी तो मेरे पास टाइम कम हो जाता है फिर। तो गुरुजी कहेंगे, मैं कहूंगी गुरुजी मैं फिर कर लूं, कहते नहीं, अब अगला नवरात्रा आएगा तब, उससे पहले नहीं। तो इसलिए बहुत पावरफुल एनर्जी और सबको इसकी साधना करनी चाहिए। मैं ये कहूंगी अगर आपको कुछ भी चाहिए, आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो ना, आप जॉब के पीछे भाग रहे हो, आप व्यापार के पीछे भाग रहे हो, एक बार साधना में बैठ के देखो, अपने आप अच्छा हो जाएगा। हाँ, कर्म मुझे करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति जुड़ जाती है जो आपके हर काम को कर रही होती है। आपको मुझसे मिलवाना या कुछ भी करना, सब हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिशा जी हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपने जितनी खूबसूरती से सब कुछ बताया और समझाया है, दर्शक इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा ये सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।